चलो मैं हार दिन अभिनंदन करदा भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, जिन्हों ने पार कृपा ने सत्संग का आयोजन किया, ब्रह्म ज्ञानी ने पद संभालिया। कदे भगवान कृष्ण का हार्दिक अभिनंदन करदा है जो कि मातलोक विच द्वापर विच आए, भगवान विष्णु के अवतार अते उन्होंने मैं अभिनंदन करदा भगवान कृष्ण का। इत्थों तक के भगवान ब्रह्मा भगवान शिव नूं बधाई देना, भगवान विष्णु नूं बधाई देता, 33 करोड़ देवी देवता नूं बधाई देना जिन्होंने भगवान विष्णु नूं कहा कि तुसीं कृष्ण नूं मातलोक च भेजो गीता का उच्चारण करने वास्ते, गीता की रचना करने वास्ते, जिसनों सुन के बहुत दुनिया तर गई और आगे भी तरेंगे। अच्छा, मैं आपको एक संदेशा दे दूं कि आप माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, घर तो कुछ दसिया वो सेवा करो, सेवा का मिलता मेवा करके देख लो, शुभ कर्म करो, परमात्मा का भजन करो, किसी ना धोखा ना करो, किसी को परेशान ना करो, किसी जीवन से दया करो जो भी जीव ने, कुछ दान भी कर लो, सक की कमाई करो, पाप की कमाई मत करो। उस तो बाद एक और संदेशा कि कोई भी सार धार्मिक संस्था मुझे बुलाना चाहे तो मैं आ जाऊँगा। यूट्यूब के जरिए कोई ऐसी बात नहीं, जब मैंने कहो तो मैं आ जाऊँ, सत्संग कर 2-3 घंटे का सत्संग करूँगा, जैसे आपकी इच्छा वैसे ठीक है। मैं भजन बोलना, भजन के बाद सत्संग करूँगा। जो गए हैं गाटू शाम में है नसीबों वाले, तू उनसे पूछ ले। जो गए हैं गाटू शाम में है नसीबों वाले, तो उनसे पूछ ले। बिलाकर मुनशली पल में सितारे रोशन कर देगा, बिलाकर मुनशली पल में सितारे रोशन कर देगा। शाम से दिल लगा ले वो तेरे साथ चल देगा, शाम को दिल लगा ले वो तेरे साथ चल देगा। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले वो मस्ती में जी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले ओ मस्ती में जी ले। कन्हैया काम आप कर रहे हो, मेरा तो नाम हो रहा है। कन्हैया काम आप कर रहे हो, मेरा तो नाम हो रहा है। काली कंबली वाले से मेरा प्यार है, काली कंबली वाले से मेरा प्यार है। मेरे दिल का वो दिलदार है, और मेरा यार है, मेरा दिलदार है। क्या पता है किस पर शाम की मेहर हो जाए, क्या पता है किस पर शाम की मेहर हो जाए। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले वो मस्ती में जी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले वो मस्ती में जी ले। काली कंबली वाले से मेरा प्यार है, वो मेरे दिल का दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अच्छा जी, बस हम मैं सत्संग शुरू करदा। भगवान कृष्ण ते सुदामा दोए जाने संदीपान गुरु के पास विद्या पढ़ने गए। विद्या पढ़ते रहे, जो सी वो गुरु की पत्नी, उसने बोला कि कृष्ण तुम साथ ले जाओ सुदामा को, लकड़ियाँ काट कर ले आओ। कुछ थोड़े से उन्होंने बुने हुए चने दे दिए कि सुदामा को पकड़ा दिए कि जे पकड़ लो, जब भूख लगे तब खा लेना। ऐसा होया, सुदामे के दिल में बेईमानी आ गई कि मैं ही सारे खा लूँ, उसको ना दूँ तो अच्छी बात है।
कृष्ण भार थले खड़े रहे, सुदामा उपर चढ़ाया गया, चल गया, उपरों थोड़े छोटे छोटे सक तोड़ के भेज दिया थले। कृष्ण भगवान थले चक चक के कपड़े में डाली जाते हैं, नाल दी नाल चने खाई जाता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि सुदामा क्या खा रहा है, मुंह तेरा हिल रहा है। नहीं जी, वैसे हिल रहा है सर्दी से, मैं तो कुछ नहीं खा रहा। भगवान कृष्ण हुण कृष्ण ने विष्णु ਦੇ अवतार ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਦਾਮਿਆਂ ਦਰਿਦਰ ਹੀ ਆ, ਦਰਿਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਰਿਦਰ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਤਾ, ਦਰਿਦਰ ਨੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ गुरु ने कहा कि देखो जी बात तो ये है बेटा, कृष्ण भी उन्होंने थोड़ा पता सी कि कृष्ण भगवान ने कि सुदामा आपकी विद्या पूरी होगी, मैंने जो सिखाना था सिखा दिया, अब तो कोई कमी बाकी नहीं रही। वैसे जो आप कहें तो मैं कुछ समय और पढ़ा दूँ, थोड़ा सा समय 10-20 दिन महीना। उन्होंने गुरु जी ने कुछ समय और पढ़ा दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो जी गल ये है, संदीपान ने भी आप तुम हूँ घरे जाओ। कुछ थोड़े सुदामे ने कुछ दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दी, क्योंकि गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती है। तो कृष्ण भगवान जब कहने लगे आपको क्या दूँ गुरु जी, संदीपान की पत्नी बहुत होशियार थी, उसने कहा कि कृष्ण भगवान है, इससे अपना लड़का बुलवा लो जो पानी में डूब गया था। कृष्ण भगवान संदीपान ने कहा गुरु ने कि कृष्ण तुम जाकर मेरा लड़का ला के आओ धर्मदास से। कृष्ण भगवान कहने देखो जी बात तो ये है, लड़का होया तो मैं ले आऊँगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। उस गुरु कहते ठीक है जाओ। कृष्ण भगवान धर्मदास के पास चले गए। हम धर्मदास को पता सी विष्णु के अवतार ने, तो उठ के खड़ गया कि दसो क्या बात है। धर्मदास कहने लगे देखो बात तो ये है कि मेरे गुरु संदीपान का लड़का पानी में डूब गया था, उसकी मृत्यु होगी, वो आपके पास है? धर्मदास कहता है, आ बैठा, इसको ले जाओ। मेरी धर्मदास कहा मुझे पहले ही मालूम था कि आप इस लड़के को लेने आएंगे। गुरु ने जो दक्षिणा मंगनी देनी तुम। कृष्ण भगवान ने उन्होंने लेके थले आ गए। संदीपान उन्होंने पकड़ा दिया, और माँ पत्नी भी बैठी थी। उन्होंने भगवान कृष्ण का बहुत हार्दिक अभिनंदन किया कि जो आपने काम किया है ये तो असंभव था, आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। ऐसे हुआ कि भगवान कृष्ण के सुदामा अपना घर चले गए। कृष्ण मथुरा चले गए। मथुरा च अपने जो उन्होंने नाना सी उग्रसेन उनके पास चले गए। बात ये हुई कि उग्रसेन ने कहा कि बेटे कृष्ण तुम राजभाग संभालो, क्योंकि इस कंस की मृत्यु होगी सी भाई, मैं तो आपके साथ बैठता हूँ, पर सारी जिम्मेदारी आप निभाओ, मुझे जिम्मेदारी मत डालो, मेरी वृद्धावस्था हो चुकी है। कृष्ण भगवान लगे नाना जी ठीक है, तुम मेरे साथ बैठो। कृष्ण भगवान मथुरा च राज करने लग गए। सुदामा अपने घर चले गए। सुदामे की शादी हुई। शादी तो बाद इस तरह होया कि वो पत्नी हुई, पत्नी के बाद बच्चे कुछ हो पैदा हुए। घर में बड़ी गरीबी हो गई, गरीबी बहुत आ गई। गरीबी ऐसी आई कि शाम को खाता तो सुबह का फिक्र, सुबह का खा लिया तो शाम का फिक्र। ऐसी गरीबी आ गई, ऐसा दलिदर पै गए घर में, क्योंकि शराब लगा हुआ था कृष्ण का। ऐसा होया भाई उसकी पत्नी ने कहा कि आप जाकर भगवान कृष्ण से कुछ ले आओ, आप मदद। भगवान कृष्ण ने मथुरा नरेश ने उसने कहा देखो जी बात तो है, मैं चले तो जाता हूँ, कुछ थोड़ी जी भेंटा भी लानी पड़ेगी उनके लिए। राजा है तो मेरा दोस्त बचपन का, पर राजा है। उसने कहा देखो मेरे पास तो घर में कोई चीज़ है नहीं, मैं अपनी पड़ोसन है उससे लाती हूँ कुछ उनके लाने के लिए, देने के लिए। उन्हें आके पड़ोसन क्या विनया करी कि कुछ हमें थोड़ा सा कुछ कोई चावल वगैरह दे दो। इनके पिता ने, बच्चों के पिता ने, राजा कृष्ण है जो भगवान भी कृष्ण है, भगवान भी बोलते हैं, मथुरा नरेश है, उसके पास जाना है। उसने कहा देखो बहन जी बात तो ये है, हमने पास तो ये अभी कुछ सामान मंगाना है,
घर में चावल पड़े वो ले जाओ, जितनी आपकी इच्छा, जितनी जरूरत है ले जाओ, पड़े बर्तन में पड़े हैं, जितनी इच्छा आप ले लो। ऐसा होया कि उन्होंने चावल देते, चावल दे के वो सदामा चल पड़ा। जूता उसका टूटा हुआ, कपड़े उसके फटे हुए, जो सिर पर पन्ना था वो भी फटा सा, चल पड़ा। मथुरा में पहुंच गया, द्वारपाल में बाहर जा खड़ गया। वो द्वारपाल कहने लगे आप कौन है बाबा जी, कहाँ से आया? उसने कहा कि मैं कृष्ण दा मित्र हूँ सुदामा। उसने कहा आप परे रहो, आप नहीं उनके मित्र हो सकते, वो तो राजा हैं, आप तो अपनी पहले हाल तो अपना रूप तो देख लो। जुत्ती थोड़ी टुटी हुई है, कपड़े थोड़े फटे हुए, सिर ते पन्ना भी फटिया होया। उसने कहा देखो जी बात तो ये है, सुदामा कहने लगे हमारा तो पक्का इरादा है, हम तो जहाँ ही बैठ गए, नहीं मिलाएंगे तो ना मिलाओ, हम तो जहाँ ही बैठे मिले बगैर जाएंगे ही नहीं हम, मैं उनका मित्र हूँ बचपन का। उन्होंने जाके सुदामा कृष्ण ने कहा कि आपका मित्र कोई सुदामा बोल रहा है, पर उसका हुलिया बड़ा माड़ा था, माड़ा, जुत्ती टूटी हुई, कपड़े फटे हुए, सिर ते पन्ना भी फटा सा, कैसे ऐसे वो बुढ़ा सा होया हुआ है, वो आपका मित्र बतलाता है। कृष्ण भगवान लगे कोई गल नहीं, तुम परे हो जाओ। कृष्ण भगवान को अंदर ले आई, अंदर लैके उन्होंने बड़े वो प्यार नाल बिठाया, उठा के स्नान भी कराया, कुछ नवे वस्त्र भी डाले। उसने बोला, कृष्ण ने कहा कि सुदामा वो मेरी पत्नी ने मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने को नहीं भेजा। सुदामा कहने लगा जी नहीं भेजा। हूँ कृष्ण को पता सी भी एक पोटली है, पोटली में कुछ थोड़े चावल है। उन्होंने पोटली खिंच ली, वो पोटली खिंची तो पोटली खिंचने तो बाद वो खिंच ली, खिंच के उन्होंने पोटली खोली, उसमें चावल थे। कृष्ण ने एक फक्का मारे, एक फक्का मारते सार महल बन गया। एक फक्का होर मारिया, घर के कपड़े गहने सारे बन गए। जब तीजा फक्का मार लगे, रुक्मणी ने पकड़ लिया। रुक्मणी बड़ी समझदार सी, राजे कृष्ण की पटरानी सी, बड़ा वह ज्ञान सी, बड़ी उन्हें समझ सी, बहुत वह दिमाग सी बड़ा तेज, क्योंकि पटरानी भी सी, समझदार भी बहुत सी। रुक्मणी राजा रुक्मणी की लड़की सी। उन्हें बांह फड़ ली, कहने कि बस सारी तीन लोगों की मार देनी है, इन्ना कुछ तो जाके देखो, महल बन गया, अच्छे अच्छे कपड़े आ गए, सोने के गहने आ गए, जाके देख लो, चाहे मैं इतने बैठी देख लिया। कृष्ण भगवान लगे चुप गए। सुदामे कह लगे, सुदामा कह लगा कि कृष्ण भगवान जी मुझे जाने की अनुमति दो, घर में उड़ीक हो रही होगी। कृष्ण भगवान कह लगे बात तो ये है कि कुछ समय और रुक जाओ, मेरा भी अभी मन नहीं भरा, कुछ समय और रुक जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इतनी जल्दी मत करो। द्वारपाल जी थी वो बड़े हैरान हुए कि एक बुढ़ा सा, हुलिया उसका बहुत हल्का है, कपड़े फटे हुए ने, वस्त्र टुटा हुआ है, वस्त्र जूता फटा हुआ, सिर ते पन्ना भी टुटा फटा सा। देखो कृष्ण भगवान ने इनू अपना किन्ना इहदे नाल प्यार लाड़ किया। वो बड़े हैरान हुए। कृष्ण भगवान ने बताया उन्होंने कि मेरा बचपन का साथी है, कोई थोड़ी जी गलती कर बैठे, गलती का इनू एहसास हो गया, वह इनू फल मिलना पिया, मिलिया, इन्हें बहुत बड़ी गलती की, एक गलती का इनू एहसास होया और इसनू उसका दंड भी मिले। अच्छा ऐसा होया कि सुदामा कह लग्या, हे कृष्ण जी, कृष्ण बचपन का दोस्त सी, कट्ठे पढ़े, कट्ठे खेले, सब को कट्ठे किया, खादे पीते भी, गुरु को भी कट्ठे गए, सारे पासे कट्ठे रहे, कट्ठे रहे। कृष्ण भगवान कह लगे, सुदामे घर च भाभी का की हाल है, बच्चे कैसे, बच्चों का की हाल है, बच्चे कितने उनका सब खुशपूर्वक हैं, किसी किस्म की कोई मुश्किलता नहीं। वो कहने लगे देखो जी बात तो ये है, मैं तो जहाँ मुझे तो आने के लिए शर्म लग रही थी, आप तुम्हारी भाभी ने कहा कि कृष्ण के पास चले जाओ, उसके पास राजा है, कुछ ना कुछ आपकी मदद कर देगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अच्छा ऐसा होया कि सुदामा कहने लगा देखो कृष्ण जी, मैं मैनू कुछ जाके मैं जाया वहाँ कदे,
मैं तो छेती आऊँगा हूँ आपके पास, मुझे तो रास्ता मालूम हो गया, आपका राज महल मुझे मालूम हो गया, मैं एक बारी घरे जाया मैं तो थोड़े पास फिर आऊँ, तुसीं चिंता मत करो। किश भान लगे ने फिर कहा कि सदामे रुक जा कुछ दिन, कुछ चिर और। उन्हें फिर कहा कि कृष्ण तुम्हारी भाभी मेरी चेष्टा कर रही है, मुझे जाने दो, मैं फिर आ जाऊँगा, आप चिंता मत करो। ऐसा होया कृष्ण भगवान उन्होंने बाहर तक छोड़ने आए, रुक्मिणी भी साथ आई। उन्होंने कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को बताया कि मेरा बचपन का दोस्त है, इसका नाम सुदामा है, बिरध का लड़का है, तो असी कट्ठे खेले हैं, कट्ठे पढ़े हैं, कट्ठे गुरु के पास गए हैं, साडा बहुत प्यार है, पर समय की सदाकत है, कोई घर में कुछ कष्ट आ गया, घर में गरीबी आ गई, गरीबी एक बहुत माड़ी बीमारी है, गरीबी हुई, कलेश होया, गरीबी कलेश बीमारी और कोई विछोड़ा, ये चार चीज़ां ने बंदे नूं तंग करदियां ने। गरीबी हुई, बीमारी हुई, कलेश होया, विछोड़ा होया, ये सब चार परमात्मा इन्हां चारां नूं हर एक तो दूर रखे, सुख शांति बख्शे, घर में शांति रहे, सुख शांति परमात्मा का भजन करते रहो। सदामा घरे आ गया, सदामे ने आके देखा कि जहाँ का घर पड़ा टुटा सा उत्थे तो बैल बना पड़ा। सदामे ने कहा भी मेरा घर कहाँ चला गया, ये तो महल पड़ा हुआ है। उसने पड़ोसन से पूछा कि ये एडा बड़ा महल बन गया, तो मेरा घर कहाँ चला गया, पत्नी कहाँ चल गई, बच्चे कहाँ चल गए। वो पड़ोसी ने बताया कि आपका ही घर है, आप भूल गए, आपका घर है, जाके देखो अंदर, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब दे नवे नवे वस्त्र हैं, नवे नवे गहने पाए हुए हैं, ये तो सब पता नहीं कि कितों के कितों आ गया रातों रात। पड़ोसी भी हैरान हो गए भी रातों रात महल बन गया, रातों रात इन्ना समान आ गया, घर हर चीज़ वधिया तो वधिया आ गई, गहने आ गए, कपड़े आ गए। ये साड़ी कृष्ण भगवान की लीला है। कृष्ण भगवान बचपन का दोस्त सीगा सदामा, उन्होंने जो कुछ करना सी करता। बहुत कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार ने, ऐसी गल नहीं है, कृष्ण भगवान की मेहर है। इन्होंने गीता का चारण किया, लक्ष्मण अर्जुन सारी गल समझाई है, तो गीता सुन के पढ़ के दुनिया बहुत तर गई, आगे भी तरनगे। गीता पढ़ के देखो, सुन के देखो, सत्संग सुनो, सत्संग करो, तो मेरा सत्संग देखो। चंगा, जय सिया राम, जय विष्णु भगवान, जय शिव भगवान, जय ब्रह्मा भगवान।